हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ, एक और वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है और मैं जो 7 चैप्टर है इसका ये पहला वीडियो है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं इसमें कवर करूँगा और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सारा पोर्शन कवर करेंगे। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे और डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर उसके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और 7.1 एक्सरसाइज कवर करेंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे मैथ्स की जो फियर है उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपके सुजीत सर के साथ में यहाँ पे चीज़ों को ईजी करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीच्स अस द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। किसी प्लेन पर जो लोकेशन होता है, जो किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई। यहाँ पर ये जो पॉइंट है एक्स वाई है, जैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो एक होता है एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पे एक्सिस नहीं लिखा। एक होता है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। इट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, सो ठीक है। ओके, तो हमको जो कोऑर्डिनेट लिखना होगा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा एक्स पॉइंट, एक होगा वाई पॉइंट। एक्स और वाई बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक्स को कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। एक्स को कहते हैं एब्सिसा, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। जैसे कि वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये जो x पॉइंट है, ये जो x पॉइंट होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस को डिनोट करेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो x पॉइंट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है। इस y एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा उस पॉइंट का वो x पॉइंट होगा। और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, जो कि दिखाता है हमारा x एक्सिस से डिस्टेंस। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ दिखाया एक पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लिया मैंने। ओके, अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट है, ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? परपेंडिकुलर में x के सामने कौन है? 3 है ये, और y के सामने कितना, मतलब इस पॉइंट के सामने y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है वो x पर अगर मैं देखूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो 3 के सामने है, और ये जो पॉइंट है y में किसके सामने है? 2 के सामने है। मतलब ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया 3, 2। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3, 2। कोऑर्डिनेट निकल गया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पहला वाला होता है वो उसे x कहते हैं ना, x मतलब एब्सिसा कहते हैं ना। तो एब्सिसा जो होता है वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? ये डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, 3 डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मतलब ओवरऑल 1 2 3, इस पॉइंट का जो 3 डिस्टेंस है वो कहाँ से है? वाई एक्सिस से। मतलब जो x पॉइंट है वो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से। और अगर इसका y पॉइंट में देखो जो कि 2 है, वो क्या होता है? 2 डिस्टेंस कहाँ पे है? ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं है भाई? ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको लेजर से दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है? 2 के बराबर है कि नहीं है? तो ओवरऑल ये जो डिस्टेंस हुआ ये x एक्सिस से डिस्टेंस हुआ। तो जो y पॉइंट होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल इज दैट, कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है कार्टेशियन प्लेन में। ये जो कार्टेशियन प्लेन है एक तरह का प्लेन है जिसपे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ठीक है, हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और भी कुछ फॉर्मूलाज है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, पहला जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना। अगर आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे कहते हैं उसका डिस्टेंस निकालिए, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो B पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट हैं।
अब हम a और b का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, मतलब ये है x2 और ये है x1, तो x2 में से x1 को माइनस करके अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो हो जाएगा एक फॉर्मूले में, प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, दोनों पॉइंट के डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो फॉर्मूला हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ओके, होप सो फॉर्मूला समझ में आया होगा। अभी मैं इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो मैं इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, सो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले तो पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आर 2, 3 एंड 4, 1। इसमें अगर मैं x1 y1 निकालूं तो ये देखिए पहला वाला पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नोट कर लेता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। तो x1 दिया हुआ है 2 और x2 दिया हुआ है 4, y1 दिया हुआ है 3 और y2 दिया हुआ है 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2, मैं नोट कर लिया। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, देखिएगा अंडर रूट में x2 कितना है, x2 है 4, ओके 4 माइनस x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बेसिकली 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 4 होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। इसका मतलब है अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर नहीं बना, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये एक पेयर में से 2 बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये 2 अंडर रूट 2 आया है, ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो नंबर में एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन वेरिएबल में सॉल्व कर देता हूँ। ओके, इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और थर्ड पार्ट ए और बी में है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके, सो जो पहला पॉइंट है क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉइंट्स आर ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये है x1, ये है y1। ये काम करते हैं, चेंज करते हैं जिससे कि साइन पॉजिटिव रहे। आप किसी भी कुछ मान सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं मानता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ x1 y1, सेकेंड पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। ओके, अब डिस्टेंस निकालते हैं। अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं वैल्यू रखता हूँ, तो x2 क्या है, x2 जो मैंने माना है वो माना है a को। ठीक है, तो a माइनस x1 क्या है, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये है x2
ये है y2, ये है x1, ये है y1। तो x2 की जगह पे मैंने a रखा, तो x1 की जगह पे क्या रखूंगा, माइनस a रखूंगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जब मैंने फॉर्मूला मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर, और ये माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब मैं माइनस a रखूंगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली प्लस a टू द यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 है यहाँ पे b, और फिर से माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस b टू द होल स्क्वायर। तो बेसिकली ध्यान से अगर आप देखोगे तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a टू द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2b टू द होल स्क्वायर। सिंपल इज दैट। अब मैं स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों में से 4 हम लेते हैं कॉमन, तो अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर बच गया। ओके, अब 4 जो होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा इसमें से, और आंसर हो जाएगा, बेसिकली आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमको डिस्टेंस चाहिए था 2 पॉइंट का। थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, ये जो पॉइंट, अच्छा ठीक है, ओके, ये डायग्राम सेकंड है, 0,0 और 36,15 के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए। आगे है क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आप अपने एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये एक डायग्राम बना हुआ है, 7.2 सेक्शन है, उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। उसमें एक विलेज है ए और एक विलेज है बी, इन दोनों विलेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसका अभी, ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में 0,0 और 36,15 का डिस्टेंस निकालता हूँ। ओके, सो ठीक है, पॉइंट्स क्या है, 0,0 और 36,15 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने माना इसको x1, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। ओके ठीक है, अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर देता हूँ वैल्यू। देखिए ओवरऑल मैं देखिए क्या करता हूँ ना, मैं ये मानता हूँ कि अगर, अब देखिए सपोज के लिए समझिएगा, अगर ये x2 है तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 36, अगर आप 0 माइनस 36 करोगे तो माइनस 36 आएगा। तो आंसर तो फिलहाल स्क्वायर करने के बाद प्लस ही हो जाता है, लेकिन आप बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है माइनस से। तो इसको मानिए x2 36 और इसको मानिए y2। तो x2 में से जब x1 को माइनस करेंगे तो 36 माइनस 0 क्या हो जाएगा, प्लस में 36 आएगा ना। तो इसलिए चूंकि मैं माइनस को अवॉइड करने के लिए करता हूँ, तो इसको मानिए x2, ये है y2, और ये है x1, ये है y1। ओके चलिए रखते हैं वैल्यू फटाफट। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ओके x2 क्या है 36, सो 36 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। ओके 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ओके 36 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो जल्दी निकालते हैं, 36 6 36 एंड 3 3 9 6 3 18 2 36, तो आएगा 1296। ओके 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 11 कैरी 1 10 to 12 कैरी 1 5 और 1 1521। और ये जहाँ तक है किसका स्क्वायर है 15 21 16 4 16 39 981, हाँ 39 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 39, क्या बाहर आ गया, अंडर रूट से बाहर आ गया 39, क्योंकि फैक्टर में 39 का स्क्वायर होता है 1521। ओके तो डिस्टेंस आ गया। ओके अब देखिए ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ए और बी टाउन का। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ज़्यादा टफ क्या मतलब, ये टफ है ही नहीं है,
रीजन है इसके पीछे। ओके देखिए, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये देखूं तो मैं, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, और ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। मतलब 90 के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं यहाँ पर, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब अगर ये देखूं तो आपको पता है कि ये जो है ए बी जो है वो एच है, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस। ओके, सो ठीक है, ओके वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पर, तो एच की जगह पर ए बी रख देता हूं, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर, बेस जो है वो है 36 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका होता है 225, 36 का स्क्वायर मैंने अभी निकाला है 1296, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1521 मिलेगा, और ये आया ए बी स्क्वायर का वैल्यू। मतलब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1521, और ये किसका स्क्वायर होता है, अभी मैंने सॉल्व किया है 39, 1521 39 का स्क्वायर होता है। ऐसे यहाँ भी 1521 आया, तो ये भी क्या आ गया, 39 का स्क्वायर आ गया। तो बेसिकली ये देने का रीजन ये था कि ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है, चाहे दो पॉइंट, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, मान लीजिए बी पॉइंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से निकालना है, और दोनों में से कोई एक भी पॉइंट अगर 0,0 है, मींस ओरिजिन है, तो हम डायरेक्ट किसका स्क्वायर कर देंगे, गिवन पॉइंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मींस 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट क्या होना चाहिए, 0,0 होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, ओके समझ में आया होगा होप्स आपको। आगे बढ़ते हैं। सो डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, एक काम करते हैं, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको मैं नेमिंग करता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए दिया हुआ है 1,5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दिया हुआ है 2,3, एंड सी का दिया हुआ है -2, -11। ओके, तो ठीक है, पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। देखिए कोलिनियर मतलब होता है कि ये पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट एक ही रास्ते में है, एक ही स्ट्रेट पाथ में है अगर, तो इसे कहेंगे हम कोलिनियर। क्या कहेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट पाथ में पड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कोलिनियर। और ये प्रूव करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब अगर मैंने कहा कि ए बी का डिस्टेंस सपोज मान लीजिए 2 है और बी सी का डिस्टेंस मान लीजिए 3 है, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान रखिए सॉल्व नहीं किया मैंने अभी। तो ए बी का डिस्टेंस 2 है और बी सी का डिस्टेंस 3 है, और अगर मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला वो 5 सेंटीमीटर आ गया, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब ये कोलिनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है बी जो है मिड पॉइंट पर है ना, मतलब ए बी पॉइंट जो है वो ए सी के कहीं बीच में ही है, तभी तो 2 और 3 को ऐड करने पर ए सी के बराबर आ गया जो कि 5 है। तो हम ओवरऑल करेंगे क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और हर एक जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो हम क्या कह देंगे कि ये कोलिनियर है। ओके, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ही कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, सो ए कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 है, बी कोऑर्डिनेट है 2,3 और सी है -2, -11। ओके, अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए और बी से। जब मैं ए और बी लूंगा तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला वही अंडर रूट x2 - x1 टू द होल स्क्वायर, y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। ओके, x2 क्या है, x2 है 2 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस
y2 है 3 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। ओके, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ गया। क्या, ए बी आ गया अंडर रूट 5। अब हम निकालेंगे बी सी, डिस्टेंस बी सी जो आएगा। अब ध्यान से रखिए, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको मान लेता हूँ, सी वाले को मान लेता हूँ x1 कॉमा y1। कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आप किसको x1 y1 मानोगे, चाहे आप एक b को x1 y1 मान लो और c वाले पॉइंट को x2 y2 मान लो, और चाहे किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, बस ध्यान रखिएगा कि x1 और y1 एक साथ होने चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे वैल्यू रखना हूँ। x2 मतलब क्या, x2 मतलब 2, x2 मतलब 2, 2 में से -2 को माइनस करना है, तो 2 माइनस -2, 2 माइनस -2, इसका मतलब +2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 टू द होल स्क्वायर, सेम एज y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस -11, सो 3 + 11 टू द होल स्क्वायर। ओके, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर, और 3 + 11 मतलब हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट मैं यहाँ लिख दिया, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट 6 6 12 2 कैरी 1 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 212। और ध्यान रखिएगा 212 का अगर मैं फैक्टर कर भी देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, 212 का फैक्टर करता हूँ तो 2 1 जा 2 0 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 3 जा, एंड 7 9 जा 63। ओके, 3 से कटेगा, 7 9 जा, हाँ सही है, 63 होता है, 53 नहीं होता, क्या मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी। ओके, 53 इज अ प्राइम, ये किसी कटेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, देखिए 2 का पेयर बन गया ना, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 53 क्या आ जाएगा, अंदर रह जाएगा। इसका मतलब है आगे अगर निकालोगे तो 2 बाहर, अंडर रूट 53 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है बी सी डिस्टेंस क्या आ गया, 2 अंडर रूट 53 आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हम निकालते हैं ए सी का डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ए सी नीचे निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस ए सी निकालेंगे क्या हो जाएगा, अब की बार मैं बी वाले को इरेज करता हूँ, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट को यहाँ इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट x2 क्या है, x2 क्या है, -2, -2 में से -1 को, मतलब -2 में से 1 को माइनस करना है, प्लस -11 -5 टू द होल स्क्वायर। ओके, सो -2 -1 -3 टू द होल स्क्वायर, -11 -5 -16 टू द होल स्क्वायर। ओके, सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 16 का इसका हो जाएगा 256। ऐड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 265। तो अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो यहाँ मैं ये पॉइंट में इरेज करता हूँ, ठीक है। टू 265 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, सो 6 to 8, 8 और 5 13, 3 से नहीं घटेगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा, फैक्टर ही नहीं बना, मतलब क्या आ गया, 53, ये ऐसे ही रहेगा, 263 ऐसे ही रहेगा, 265 सॉरी, 265 ऐसे ही रहेगा। सिंपल, देखिए अब अगर आप चाहे किसी को भी ऐड कर दो, अगर आपने ए बी को बी सी में ऐड किया तो मुझे बताइए √5 और 2√53 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। 2√53 और रूट 265 ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। ये ऐड होगा, नहीं ऐड होगा। कोई भी नंबर ऐड करने पर क्या तीसरे के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस द sum of two side is not
equal to the third side, so these points are not co-linear. ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट का सम, दो लाइन का सम तीसरे लाइन के इक्वल नहीं है. ओके, होप से समझ में आया होगा आपको. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. नेक्स्ट है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 और 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको सॉल्व करना है. ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन मैंने अभी किया है, एक सेम क्वेश्चन मैंने अभी किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं. आपको इसको प्रूव करके बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं. देखिए, हमको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी और सी. मैंने पॉइंट मान लिया, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं. पहले वाले को मैं मान लिया ए, तो 5, -2 पहले वाले का कोऑर्डिनेट है, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट है 6, 4 और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट है 7, -2. ओके, तो यहाँ पर मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा. पहले क्या निकालूंगा, ए बी डिस्टेंस निकालूंगा. तो x, ये 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 - y1 का होल स्क्वायर करके मैं पूरी वैल्यू को यहाँ पे आप लोग निकाल लोगे. पूरी वैल्यू निकालोगे, ए बी डिस्टेंस आ जाएगा. फिर बी सी निकाल लेना इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके. फिर ए सी निकाल लीजिएगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके. फिर देखिएगा कि क्या किसी दो का लेंथ इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर किसी भी दो साइड का लेंथ, सपोज ए बी का और ए सी का लेंथ इक्वल आ गया, या ए बी का बी सी का लेंथ इक्वल आ गया, तो किसी भी दो साइड का अगर लेंथ इक्वल आ जाता है तो वो अपने आप कौन सा हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा. क्योंकि हमको चेक करना है, इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या वो वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के. तो सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस होने के लिए दो साइड्स इक्वल होने चाहिए. ओके, सो इसको साइड सॉल्व करिएगा. इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्टेंस निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही आपको तीनों साइड का लेंथ निकालना है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 5th क्वेश्चन में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, केवल डिस्टेंस पे बेस्ड ही है. ठीक है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी. देखिए यहाँ पे ग्राफ में देखिए, एक फ्रेंड ए पर बैठी है, एक फ्रेंड बी पर है, एक फ्रेंड सी पर है और एक फ्रेंड डी पर है. ये 4 पॉइंट्स पर 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं. नाम क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स. चंपा आस्क्ड चमेली. दो फ्रेंड इस क्लास में इंटर करते, जहाँ पे ये बच्चे पहले से बैठे हुए थे. यहाँ पर क्लास में दो बच्चे इंटर करते हैं. अब इन्होंने कहा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये चंपा जो है चमेली से पूछती है, तो चंपा ने कहा कि तुमको नहीं लगता है कि ये स्क्वायर बन रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है. तो चमेली कहती है, चमेली डिसएग्रीड. डिसएग्रीड मतलब होता है वो उसने कहा नहीं, नो स्क्वायर नहीं बन रहा है. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे देखेंगे कि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मतलब ए बी, ए डी, डी सी और बी सी क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए. तो सबसे पहले तो इनके पॉइंट्स को यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इनके पॉइंट्स को लिख लेते हैं. ये पॉइंट, पहला पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3,4. क्या हो जाएगा, 3,4. डी पॉइंट कोऑर्डिनेट 6,1. क्या है, 6,1. सी पॉइंट कोऑर्डिनेट है 9,4 और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है 6,7. अब इन सभी पॉइंट का यूज करके लोग एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार डी ए निकालेंगे. ओके, तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, कैलकुलेशन आपको थोड़ा पहचानना समझना पड़ेगा. डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी में अब मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप लैंग्वेज वगैरह देखिए यहाँ पे लिखोगे. क्या आप क्लास 10th में हो, आपको इतना लैंग्वेज थोड़ा बहुत आता होगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स 3,4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स 6,7, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 9,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल्स 6,1. ये सारे कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइम पे लिखोगे.
फिर लिखोगे आप डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब जब ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो आप ए और बी का कोऑर्डिनेट केवल यूज़ करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 मतलब 6 में से 3 को माइनस करूंगा, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख के दोनों को ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। फॉर्मूला है x2 मतलब 6 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। इसका मतलब है इसको मैं अगर फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेगा 9 टू जा 18 ना, और 9 होता है 3 का फैक्टर, मतलब 3 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2 आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस। ठीक, अब सेम एज मैं बी सी निकालता हूँ। डिस्टेंस बी सी निकालूंगा तो बी सी का डिस्टेंस फिर से मैं निकालता हूँ 9 माइनस 6 मतलब 9 माइनस 6 इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वरना आप कहेंगे शॉर्ट में मैंने कर दिया। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 4 माइनस 7 जो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो 3 स्क्वायर 9 और माइनस 3 स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, तो आएगा क्या अगेन अंडर रूट 18 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 अंडर रूट 2, बी सी का डिस्टेंस भी आ गया। देखिए ए बी और बी सी दो साइड्स तो इक्वल आ गए हैं, तो लग तो रहा है स्क्वायर है, देख के भी लग रहा है और ये है भी स्क्वायर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आगे दूसरा निकालते हैं, ए बी हो गया बी सी हो गया। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दूँ मैं इसमें, वरना ओके। सो मैं यहाँ पे सी डी निकालता हूँ। सी डी अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट सी डी है 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, अगेन 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, इसका भी डिस्टेंस क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर किसका डिस्टेंस, अब मैं निकालने जा रहा हूँ बचा हुआ ए डी का डिस्टेंस। ओके, चलिए ए डी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू, ए डी निकालूंगा तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा 9, 9 9 18, और ये आ गया 3 अंडर रूट 2। सारे साइड्स क्या आ गए इक्वल आ गए, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सिंस all the sides are equal in length so it is a, जगह नहीं बचा है, इट इज अ स्क्वायर। अब ठीक है मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इट इज अ स्क्वायर। तो ये सारे साइड्स आपने देखा कि ए बी आया वो भी 3 अंडर रूट 2 आया, बी सी आया वो भी अंडर रूट 18 मतलब 3 अंडर रूट 2 आया, सी डी भी अंडर रूट 18 मतलब 3 अंडर रूट 2 आया, और ए डी भी अंडर रूट 18 जो कि 3 अंडर रूट 2 आया। तो सारे साइड्स क्या आ गए इक्वल आ गए ना, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, मतलब कि जो चंपा है उसने क्या कहा था एग्जैक्ट सही कहा था। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ चंपा इज करेक्ट, लास्ट में क्या लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन ऑफ चंपा इज करेक्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं हिंट दूंगा क्योंकि हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है, और अगर मैं एक एक का डिस्टेंस निकालूंगा चूंकि कैलकुलेशन खाली करना है इसमें, तो क्वेश्चन वीडियो को लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मैं दिखाता हूँ वो करना क्या है। सबसे पहले तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक चार पॉइंट्स किस में होते हैं भाई, एक क्वाड्रेटर में होते नहीं होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स होते हैं, मतलब इस मान लीजिए एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। तो पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, -2, दूसरे का है 1, 0, तीसरे का है -1, 2 और चौथे का है -3, 0। तो आपको इसमें क्या करना है कि एक बार ए बी निकालिएगा,
एक बार BC निकालिएगा, एक बार CD निकालिएगा, एक बार DA का लेंथ निकालिएगा। सबका लेंथ आप निकाल लीजिएगा चारों का। फिर एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि क्या चारों साइड इक्वल है कि नहीं है। अगर चारों साइड इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर अपोजिट साइड मान लीजिए AB और CD इक्वल आ गया और BC और AD इक्वल आ गया, मतलब AB के बराबर में CD आ गया। मान लीजिए इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ कि मान लेते हैं ये आपने निकाला तो ये आ गया सपोज 7 आ गया, तो इसका भी लेंथ मान लीजिए 7 आ गया, और मान लीजिए इसको निकाला आपने तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो अगर आपने लेंथ निकाला तो अपोजिट साइड की अगर लेंथ इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर या पैरेललोग्राम, आप दोनों में से कुछ भी एक चीज़ मेंशन करोगे। तो यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल होने से आप लिख दोगे इस रेक्टेंगल फॉर्म, स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल यहाँ पे क्या कर सकते हो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, समझ में आया होगा होप सो। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे दोनों क्वेश्चन का, जो आपको इससे पहले मैंने एक पार्ट ड्रॉप किया है और ये पार्ट, दोनों को आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर मुझे बताइएगा जरूर कि क्या ये क्वाड्रेटल जो है वो किस कैटेगरी का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कैसा है। अगर कोई भी नहीं इक्वल होगा तो आप इसको नॉर्मल एक क्वाड्रेटल की तरह एज्यूम करोगे, वैसा होगा नहीं, कोई दो साइड इक्वल होंगे या कोई चारों साइड इक्वल होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। अब देखिए कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट, दो पॉइंट है, मैं मानता हूँ ये पॉइंट है ए पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पे मैं रखता हूँ ए पॉइंट, ये है इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5, और एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ -2, 9। अब ये जो दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दोनों क्या है, इक्वल है, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P पॉइंट, और उसने ये बता दिया है ये जो पॉइंट है, वो किस पर है, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें y0 होता है। इसका मतलब है x, 0, y फिक्स हो गया, तो x, 0 जो हो जाएगा यहाँ पर वो फिक्स हो गया, मतलब y जो है 0 है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर AP निकालूंगा और BP निकालूंगा और दोनों को इक्वल करूंगा। सो AP और BP निकालूंगा और दोनों को इक्वल करूंगा। ओके, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट of point A is 2, -5 and B is -2, 9, and let the point on x axis, जिसको मैंने P माना है, वो क्या है x, 0, क्योंकि y जो होता है वो फिक्स होता है जो कि 0 होगा। अब मैं देखिए क्या करूंगा, उसने कहा दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, तो सिंस AP इज इक्वल टू BP, ये हमको गिवन है, उसने कहा दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। इसका मतलब एक चीज बताइएगा, अगर मैं चाहूँ तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग मैं चाहूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ ना। अब मैं अभी दिखाऊंगा क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के रूल से AP का जो स्क्वायर हो जाएगा वो BP के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर मैं इसलिए कर रहा हूँ, सपोज जैसे AP आपने निकाला, तो AP जब निकालोगे तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट में क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट में रहेगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं रूट का स्क्वायर कर दूंगा, तो अगर मैं AP का स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा ना। तो सिंपल है, मैंने इसका स्क्वायर करा इसलिए कि जो भी मैं फॉर्मूला रखूंगा उसमें मैं रूट नहीं लगाने वाला। ओके, क्योंकि मैं अब की बार AP को BP के इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, AP स्क्वायर को BP स्क्वायर के इक्वल लिख रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, चलिए लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा और देखिए इक्वल में फिर से सेम फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो A और P पॉइंट्स होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो B और P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, मैं केयरफुली रखता हूँ तब आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। सो A और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -5 और x, 0।
तो x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, y2 है 0 और माइनस 5 बिकम +5। ओके, x2, अब pb का मैं कोऑर्डिनेट यूज करूंगा ना, तो pb कोऑर्डिनेट में x2 है x माइनस +2 और 0 माइनस 9 टू द होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने AP लिया तो ये हो गया x2 माइनस x1, देखिए x माइनस 2 लिखा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से माइनस करेंगे -5 को, तो इसलिए यहाँ पे +5 लिखा है, ठीक है। अब जब मैंने BP का डिस्टेंस निकालना है तो ये x2 माइनस x1 मतलब माइनस +2, तो x +2 टू द होल स्क्वायर और y2 मतलब 0 माइनस 9 टू द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 4x। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे भी लगाता हूँ वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स मतलब 4x, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट में अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, इसलिए मैं इसको यहीं काट देता हूँ और 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं इस 4x को इधर लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूँ और 25 को राइट में ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। तो -4x के पास में 4x आ गया, वो भी माइनस में, और 81 माइनस 25। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5 56, और ये हो जाएगा -8x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 56 के अपॉन में -8 आ जाएगा, तो 8 7 जा 56 मतलब -7, क्या आ गया -7। ये आ गया आपका x का वैल्यू, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पर देखिएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -7, 0, ठीक है। x का वैल्यू ही तो रखना है यहाँ पे, सो P क्या था, x, 0 था, तो -7, 0 आ गया कोऑर्डिनेट। ओके, होप से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबा हो जाएगा वीडियो मुझे पता है, बट 1 घंटे से कम में इसको एक्सप्लेन करना अच्छी तरह से ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड 10 Q 10, y इज 10 यूनिट। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ था तो आपने इसको इक्वल कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस ही दे दिया है उठाकर 10 यूनिट। इसका मतलब है हम इन दोनों डिस्टेंस को 10 के इक्वल कर देंगे। सो कोऑर्डिनेट of P 2, -3 and Q 10, y। इसमें x1 है 2, y1 है -3, x2 है 10 और y2 है y, और डिस्टेंस दिया हुआ है PQ का 10 यूनिट। तो ये काम करते हैं, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, इसको 10 रख देते हैं, और लेफ्ट में मैं डिस्टेंस फॉर्म लगा देता हूं जो कि क्या होगा √x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर इक्वल में क्या है 10 है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर √x2 क्या है, x2 है 10 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, y2 है y, और y में से -3 को जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा +3, तो y +3 टू द होल स्क्वायर इक्वल में क्या है 10 है। अब देखिए, रूट हटाने के लिए तरीका क्या है, स्क्वायर करना, तो क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल में यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। ओके, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू वाई मतलब 6y इक्वल क्या है 100 है। तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 4 13 मतलब 73 आ गया, और 100 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देता हूँ तो हो जाएगा -100 इक्वल में 0। ओके तो देखिए कैसे करेंगे इसको रिमेन क्वेश्चन को। चलो तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 6y भी ऐसे ही रहेगा और 73 माइनस 100 ये हो जाएगा -27 इक्वल में 0। तो फैक्टर करना पड़ेगा मुझे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए और इनटू करने पर 27, तो 9 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर क्या है 9। इसको मैं बार बार मैं y लिख रहा हूँ, ये बार बार मुझे 9 की तरह लग रहा है। तो वाई स्क्वायर इस 6 की जगह पे मैं लिख दूंगा 9 माइनस 3 क्योंकि 9 माइनस 3 होता है 6 और 9 3 27 होता है। सो -27 इज इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इंटू करूँगा 9 इंटू वाई 9y और y का इसमें 3 में इंटू करूँगा तो 3y -27 इज इक्वल 0। तो इन दोनों में y कॉमन है तो मैं लेता हूँ y कॉमन, तो y प्लस 9 बचा। इन दोनों में -3 कॉमन लेता हूँ तो y प्लस 9 बचा। तो ठीक है, एक ब्रैकेट में y प्लस 9 और एक ब्रैकेट में y -3। ठीक है, अब एक एक करके 0 को इक्वल करेंगे। तो y प्लस 9 को अगर मैं 0 इक्वल करता हूँ तो y आ जाएगा -9 और अगर y -3 को 0 इक्वल करूँगा तो y आ जाएगा 3। तो ये दोनों पॉइंट्स, सो पॉइंट तो यहाँ पर किसका कोऑर्डिनेट आया कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, -9 और 10, 3 दोनों आंसर हमारे क्या हैं यहाँ पे आंसर हैं आपके पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि y का 2 वैल्यू आया इसलिए y के दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर q वाले कोऑर्डिनेट में y के जगह पे मैंने रख दिया। ओके, सो होप तो समझ आया होगा। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं और देखते हैं उसको। So if q 0, 1 is equidistant from p and x, then find the value of x. Also find the distance of qr and pr. देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए एक पॉइंट है p, एक पॉइंट है r, ये दोनों इक्विडिस्टेंस है किससे q से। तो q पॉइंट क्या है 0, 1 से जो डिस्टेंस इसका p का और q का क्या है वो इक्वल है x, 6। ओके, तो हमको पहले पी क्यू डिस्टेंस निकालना है ऑफ नहीं पी क्यू नहीं है ये क्या मैंने लिख दिया q और ये r पॉइंट है, सॉरी ये ऊपर वाला q नहीं है ये r पॉइंट है। ओके, सो ये पॉइंट है r। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालना है और आर क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो लिखेंगे सिंस distance PQ is equals to distance QR, so PQ का जो स्क्वायर होगा वो QR स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था जिससे कि जो फॉर्मूले में रूट रहता है वो रूट ना लगे। ठीक है, तो P और Q का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, और आर क्यू जब निकालूंगा तो आर और क्यू का वैल्यू यूज़ करूंगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि 25 इधर लेफ्ट में आएगा। अगर आप 25 यहाँ लिखोगे और यहाँ 25 लिखोगे लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, कट ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। -4 का स्क्वायर
16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 4। ये आ गया आपका x का वैल्यू। इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट है b का r का, वो क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,6, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एंड -4,6। ये दोनों पॉइंट क्या हैं इसके पॉसिबल, बेसिकली आर का दो कोऑर्डिनेट आ सकता है, आर राइट में भी होता है, इधर लेफ्ट में भी होता है, ठीक है। -4,6 भी पॉसिबल है और 4,6 भी पॉसिबल है, ओके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक और चीज़ ने कहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। अब देखिए क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस चाहिए, क्यू आर और पी आर, ओके ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्यू आर और पी आर, ओके ठीक है। क्यू आर का डिस्टेंस तो सीधे पी आर के पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है ना, तो पी क्यू का डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में देखिएगा पी क्यू का डिस्टेंस मैंने यहाँ देखो सॉल्व किया है। तो क्या आया था, इसको सॉल्व करने पर 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, तो +4 ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 + 16, क्या आ जाएगा अंडर रूट में रहेगा, ध्यान रखिएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 41। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया है √41 आया है, तो ये भी √41 है, दोनों बराबर है ना। हमको पी आर निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी और आर की वैल्यू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव मत लीजिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 पी का वैल्यू, पी देखिए यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो चाहे इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। तो x2 y2 x1 y1, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 5 - x, और x का वैल्यू 4 है, तो 5 - 4 5 - 4 का स्क्वायर, और थोड़ा मैं ऊपर जा रहा हूँ, प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, ओके ठीक है। 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब हो जाएगा अंडर रूट 82। इसका फैक्टर अगर मैं कर दूं 82 का, 2 4 जा 41 आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको निकालने का, क्योंकि 41 प्राइम नंबर है, तो ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया हमारा ये किसका, पी आर का डिस्टेंस आ गया, ये भी हमारा क्या है आंसर है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बताओ, इसको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और एंड -3,4। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट है 3,6 और -3,4, ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट x, y से क्या है इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट रख दिया है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। तो उसने कहा कि PR और RQ जो है इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस PR इज इक्वल टू RQ, PR इज इक्वल टू RQ, सो PR का जो स्क्वायर हो जाएगा वो RQ के क्या हो जाएगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब मैं सीधे सीधे एक काम करता हूँ, जब मैं PR का डिस्टेंस निकालूंगा तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर ये रखूंगा, और जब RQ निकालूंगा तो x -3 मतलब -3 तो +3 हो जाएगा, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। वैल्यू डायरेक्ट मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू जब मैं रखूंगा तो PR मतलब हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। ओह सॉरी, रूट नहीं लगाना ना, स्क्वायर किया ना तो रूट नहीं लगेगा, सिंपल है, इक्वल में x +3 का होल स्क्वायर, q +3, बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
x माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3, तो x2 माइनस x1 मतलब ये प्लस 3 हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब y प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं, तो 3 स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स मतलब माइनस 6x। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6 इंटू 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 6 इंटू वाई मतलब माइनस 12y। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे भी ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x प्लस 6x। फिर ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई मतलब माइनस 8y। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप ऐसे मत कटिएगा, इसको ट्रांसपोज करिएगा एक ही तरफ, एक्स को और वाई को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दोगे आप, तो एक प्लस एक माइनस इसलिए कट जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कटने नहीं वाला है। ठीक है, ओके, इस सारी वैल्यू को मैं लेफ्ट में बोल लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस 6x माइनस 12y और ये 9 भी आज कट जाएगा। ठीक है, 9 भी सेम साइन है और वैल्यू भी सेम है, तो 6x माइनस 12y, ये 6x ये माइनस 12y, इसको मैं लेफ्ट में बुलाता हूँ। ठीक है, 6x को तो माइनस 6x और यहाँ से 8y को मैं अगर माइनस में बुला लूँ तो ये प्लस 8y हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस 6x को इधर बुलाया, ये माइनस 6x हो गया, 8y को माइनस से मैंने इधर बुलाया तो ये हो गया प्लस 8y। अब और क्या बचा इधर, इधर बचा 36, ये 36 मैं यहाँ लिखूँगा और इस 16 को इधर माइनस बुलाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, प्लस 36 माइनस 16 इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 6x कितना आ जाएगा, माइनस 12x, तो ये हो गया माइनस 12x माइनस 12y और प्लस 8y तो माइनस 4y और यहाँ बचेगा प्लस 20 इक्वल में 0। तो एक काम करते हैं, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में है, इनको उधर भेज देते हैं राइट में, जैसे कि पॉजिटिव हो जाए, तो 12x प्लस 4y और पूरे इक्वेशन को 4 से क्या कर देते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर डिवाइड होगा पूरे सारे नंबर तो ही हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, तो ये आ गया हमारा x और y का रिलेशन, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था और 1 घंटे का वीडियो हो जा रहा है। एक बार में एक एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं, बहुत स्मूथली इसको कवर कर रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली समझ रहे हैं, तो टाइम लगेगा और ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए, और मैं क्या इसमें बेटर कर सकता हूँ आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करिए कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, यूनिकनेस क्या है, या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा मैं क्या चीज़ करूँ जिससे कि आपको और भी बेटर फील हो, आपको और भी अच्छे कंटेंट मिल सके। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे कोई क्वेश्चन भेज सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे आप प्रोवाइड करिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप चाहो तो मुझे यहाँ पे इस नंबर पर पर्सनली व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, भेज सकते हो मुझे, और हाँ मेंशन जरूर करिएगा कि आप मेरे यूट्यूब के व्यूअर हो। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ सोचूंगा और मैं और भी चीज़ें इसमें देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ओवरऑल। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।